दूंगी इसकी रिकॉर्डिंग भी। रिकॉर्डिंग बच्चों इसकी स्टार्ट हो गई है, आपको इंशाल्लाह लेक्चर के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जी आशिक अली बेटा, आशिक अली ही है ना नाम इनका? अच्छा जी बच्चे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बच्चों अब आपको आवाज आ रही है ठीक? यस मैम। ओके ओके बेटा। बच्चों हमने जो है वो लास्ट टॉपिक मैंने आपको जब कॉग्निशन स्टार्ट किया था, हमने मेंटल प्रोसेसेस ये देखे, वही सेम पेज मैंने निकाला हुआ है। हमने फर्स्ट वन जो टॉपिक था टेबल देखे, मैंने आपको जो है इसमें हमने सेंसेशन देखा था, उसके बाद हमने परसेप्शन देखी थी कि परसेप्शन क्या चीज़ है, इंसान परसीव कैसे कैसे करता है चीज़ों के बारे में। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो थर्ड पार्ट है वो है जी लर्निंग, कि हम जो है इंडिविजुअल जो है वो लर्निंग कैसे करता है। मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि लर्निंग है क्या चीज़। लर्निंग क्या चीज़ है बेसिकली, जिसको हम आप इसको आम जो है वो अपने रूटीन लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते हैं लर्निंग को, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे कि अथेंटिकली लर्निंग है क्या, और उसके बाद हम लर्निंग जो है वो कैसे कैसे जो है इंडिविजुअल लर्निंग लेता है अपने इन्वायरमेंट से, या फिर इनहेरिटेटेड जो है वो लर्निंग कैसे ली जाती है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले है लर्निंग, पेज नंबर 94। बच्चे ये आपको जो जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं आपको इसके नोट्स भी जो हैं वो सेंड कर देती हूँ, और लर्निंग के पेज नंबर 94 पे ये आपको मिलेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो उन बच्चों के पास पेज नंबर 94 पे इसका टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा। स्टार्ट करते हैं जी। लर्निंग इज द की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। It is involved not only in mastering a new skill or academic subject, but also in social and emotional development, acquisition of linguistic and social skills, customs, attitudes and belief system, and even personality of development। ठीक, कि लर्निंग जो है, लर्निंग सिर्फ आप इंसान के ह्यूमन बिहेवियर का एक की प्रोसेस है। ठीक है, इंसान जो भी बिहेवियर शो करता है वो मोस्टली वो बिहेवियर शो करता है जो उसने लर्न किया होता है। ठीक है, जो लर्निंग के थ्रू उसका बिहेवियर बना होता है, वो इसका की प्रोसेस जो इंसान के बिहेवियर का है वो लर्निंग है। लर्निंग में सिर्फ इंसान की जो है वो न्यू स्किल्स नहीं आती कि इंसान ने न्यू स्किल्स लर्न की हैं, या फिर कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नया जो है वो इसमें आ गया उसकी लर्निंग की है, तो जी ये चीज़ें लर्निंग में है। नहीं, इंसान की लर्निंग में उसका सोशल, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी एक्विजिशन ऑफ लिंग्विस्टिक, उसकी लैंग्वेज, उसकी सोशल स्किल्स, उसकी कस्टम्स, उसके एटीट्यूड्स, उसका बिलीफ सिस्टम, और इवन उसकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान लर्न करता है। ठीक है, इंसान लर्निंग के बगैर ये अगर आप कहें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इन्होंने पहली बात की है सोशल की, कि इंसान का जो सोशली है, इंसान सोशल कैसे होता है, इंसान सोशल भी थ्रू लर्निंग होता है, इंसान सीखता है चीज़ों को, फिर उसके बाद इंसान सोशल में परफॉर्म कर पाता है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हम, आपको पता है आप कि हम जो इमोशंस भी अपने शो करते हैं, ये भी हम पहले लर्न करते हैं कि हमने इमोशंस को शो कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ पेरेंट्स देखे होंगे, वो इमोशनल जो है, फैमिलीज जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे होती हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कह लें कि अपने इमोशंस को शो करने वाली होती हैं। अगर कोई खुशी है
तो खुशी की बात को भी कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अपनी जो है वो इमोशनली इजहार करते हैं इमोशंस के साथ खुशी का, और अगर गम में हो तब भी अपने इमोशंस के साथ बहुत जो है वो बढ़ा चढ़ा के इजहार करते हैं अपने इमोशंस के साथ। जैसे कि अगर कोई गम की सिचुएशन है तो कुछ लोग जो होते हैं उनका अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, ऊंची ऊंची जैसे रोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जितनी मर्जी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जैसी मर्जी हो, लेकिन वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें मैंने मेरा एग्जांपल देने का मकसद ये था कि हम इनको लर्न करते हैं कि हमने कैसे इमोशंस शो करने हैं। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं वो इमोशनली अगर वो जो है वो स्टेबल हो, इमोशनली वो कंट्रोल रखते हो चीजों पर, तो उनके बच्चे भी इमोशनली कंट्रोल रखते होंगे चीज, उनके बच्चों का भी इमोशंस पे अपने कंट्रोल होगा उतना ही। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका अपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वो हर चीज पर अपने इमोशंस का इजहार बहुत जल्दी से कर देते हैं, तो उनके बच्चों का भी आगे से जो है वो इमोशंस जो है वो बहुत उतने ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं अपने इमोशंस को शो करने में। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इमोशंस भी देखते हैं कि हमारे बच्चे इमोशंस को भी लर्न करते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने इमोशंस का इजहार कैसे करते हैं, तो वो बच्चे भी उस चीज को लर्न करते हैं, और फिर इमोशनली डेवलपमेंट जो है वो भी लर्निंग के थ्रू होती है। लैंग्वेज जो है वो भी बच्चा सीखता है, सोशल स्किल्स जो है वो भी लर्निंग में आती हैं, वो भी इंसान लर्न करता है और उसके बाद उनको परफॉर्म कर पाता है। कस्टम्स, एटीट्यूड्स, बिलीफ सिस्टम, इवन इंसान का जो बिलीफ सिस्टम होता है किसी चीज पर, वो भी इंसान लर्न करता है। मेरी ठीक बस है ये लास्ट क्लास है। बेटा, म्यूट करें। तो सॉरी। बिलीफ सिस्टम भी जो है इंसान का वो भी लर्निंग में आता है। अब वो लर्निंग में कैसे आता है, जैसे कि आप देखें कि अगर कोई बच्चा, मैं आपको एक आवाज जो है वो रिपीट हो रही है। अच्छा, अब जैसे एक बच्चा, हम जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, इंसान जब पैदा होता है तो उसको तो नहीं पता वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्या चीज है, ठीक है, वो किस मजहब का बंदा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसको अक्ली तौर पर समझ आती है चीजों की, वो लर्न करता है कि मेरे पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स किसको मान रहे हैं, मेरी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, मेरी सोसाइटी क्या चीजें एक्सेप्टेबल कर रही है, मेरी सोसाइटी क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो तमाम की तमाम चीजें इंसान लर्न करता है। इवन जो इंसान का बिलीफ सिस्टम भी बनता है वो भी लर्निंग के थ्रू बनता है, चीजों को देखकर, चीजों को लर्न करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान का, इवन जैसे अब इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस जो हैं वो भी हम उनसे कभी मिले तो नहीं है, हम मोस्टली हम उनसे कुछ लोग मिले भी होंगे, लेकिन आम रूटीन जो नॉर्मल एक पर्सन है उनसे कभी रूटीन में खुद जाकर तो नहीं मिला, उसने खुद जाकर तो उनके रवैये नहीं देखे। लेकिन क्या है, हमने लर्न किया हुआ है कि इंडियंस का जहाँ पे नाम आएगा हमारे जहन पे एक इमेज आ जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम एक बन गया है कि वो बुरे लोग हैं। ठीक है, तो ये भी हमने लर्निंग की हुई है, ये भी हमने अपने मुआशरे से, अपनी फैमिली से लर्निंग की हुई है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो भी हमारे लर्निंग पर डिपेंड करते हैं। इवन हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी हमारी लर्निंग पर डिपेंड करती है कि हमने चीज़ों को लर्न कैसे किया हुआ है। जैसे हमने चीजों को लर्न किया होगा, हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को भी उसी तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन जो ऑथेंटिक है, जो साइकोलॉजिस्ट्स ने लर्निंग को डिफाइन किया है, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि एक सेकंड में बच्चों इनको okay are relatively permanent change in behavior that results practice or past experience। ठीक, कि relatively permanent change, आपके बिहेवियर में कोई भी परमानेंट चेंज होना जो कि लगातार होता रहे, relatively परमानेंट आपके बिहेवियर में लगातार चेंज आते रहना, कोई भी जो कि किसकी बेस पर होता है, प्रैक्टिस की बेस पर और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर, वो चीज जो है वो लर्निंग है आपकी। ठीक है, अब देखें, दिस डेफिनेशन सजेस्ट्स दैट द टर्म लर्निंग नाइदर अप्लाइज टू बिहेवियर चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, नॉर टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन बिहेवियर सच एज दोस कॉज्ड बाय फटीग और इलनेस। ये जो डेफिनेशन है ये सजेस्ट करती है कि लर्निंग की जो टर्म है वो ना तो उस बिहेवियर ना तो उस चीज को
आपकी लर्निंग कह रही है, जो कि आपकी ग्रोथ और मैच्योरेशन की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। अब ग्रोथ और मैच्योरेशन बेसिक क्या चीज है कि इंसान की जो फिजिकली ग्रोथ होती है, कंसेप्शन से लेकर इंसान के मरने तक जो उसकी फिजिकली चेंजेस हो रही होती है, फिजिकली उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है इंसान की, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इंसान की ग्रोथ होती है, इंसान मैच्योर होता है, तो उस चीज को वो कह रहे हैं हम वो वाली चीज को नहीं लर्निंग में लेंगे। आपने ये नहीं समझना कि वो जैसे इंसान बड़ा होगा, जैसे इंसान की उम्र ज्यादा होगी तो वो चीजों को लर्न करता जाएगा, तो वो चीज लर्निंग नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उस वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा वो आपकी लर्निंग नहीं है। और ना ही अगर किसी इंसान के कोई बीमार हो गया है या कोई फटीग है इंसान को, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई सदमा हो गया है, उसकी वजह से इंसान के बिहेवियर में अगर चेंज आ जाता है तो उसको भी हम लर्निंग नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये लर्निंग हो गई है इसकी, ठीक है। इन चीजों को हम लर्निंग में ऐड नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। लर्निंग हम उस चीज को कहेंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग चेंज हो, लंबे अरसे तक जो कि आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज करे, और किसके रिजल्ट में हो, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके एक्सपीरियंसेस की बेस पे, ठीक है। इंसान की ऑब्जर्वेशन पे और इंसान के जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनकी बेस पे जो इंसान चीजों को लर्न करता है उसको हम लर्निंग कहेंगे। ना ही हम लर्निंग उस चीज को कहेंगे जो कि इंसान की फिजिकली ग्रोथ हो रही है या उम्र बढ़ रही है तो हम उसको कहेंगे कि जी इसकी लर्निंग ज्यादा है। ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। लर्निंग डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंसेस पर और आपकी ऑब्जर्वेशंस पर, कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। अब आपने देखा होगा कि सम टाइम कुछ लोग होते हैं वो 60 साल की उम्र को भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी लर्निंग इतनी बेहतर नहीं होती जितनी किसी 30 साल या 35 साल के बंदे की होती है, ठीक है। तो मतलब कि वो डिपेंड करता है कि उस बंदे को नॉलेज कितना है, उस बंदे की एजुकेशन कितनी है, उस बंदे की ऑब्जर्वेशन कितनी है, उस बंदे के एक्सपीरियंसेस कितने हैं लाइफ से रेलिवेंट। तो ये डिपेंड नहीं करता कि जिस बंदे की एज ज्यादा है उसकी लर्निंग ज्यादा है। इसी वजह से मैंने आपको ये पहले ही बात बताई है कि मैच्योरेशन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। लर्निंग का लिंक है आपकी एजुकेशन के साथ, आपके नॉलेज के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, however, changes produced by learning are not always positive in nature. अब ये भी जरूरी नहीं है कि लर्निंग जो है वो हमेशा आपकी एक पॉजिटिव वे में जाए। We are as likely to acquire bad habits as good ones, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि लर्निंग इंसान हमेशा अच्छी चीजों की करता है, इंसान लर्निंग बुरी चीजों की भी कर सकता है, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? Yes, ma'am. ओके मैम, परसेप्शन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था अभी हमारे पास। बेटा जूबिया ने पूछा है कि मैम हमारे बस में नहीं होता इमोशंस को कंट्रोल करना। बेटा ये ये आपकी सबसे ज्यादा बड़ी भूल है कि आप अगर ये कहते हो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता। हर चीज जो इंसान की है वो इंसान के अपने कंट्रोल में है। इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है वो भी इंसान के अपने कंट्रोल में है, इंसान के इमोशंस भी उसके अपने कंट्रोल में होते हैं, इंसान की एवरीथिंग जो है वो उसके अपने कंट्रोल में होती है। ये अलग बात है कि कुछ इंसानों को वो कंट्रोल करना नहीं आ रहा होता, ठीक है, लेकिन जो चाहते हैं वो इन चीजों पे कंट्रोल रखते भी हैं। समझ आ रही है बात मेरी आपको? Yes, ma'am. ओके बच्चों, आपकी मीटिंग के जो हैं वो आवाज पता नहीं क्यों रिपीट होती है। आपकी मीटिंग के 3 मिनट रह गए हैं। मैं आपको ये लर्निंग और मैच्योरेशन का डिफरेंस बताने लगी हूँ कि लर्निंग और मैच्योरेशन में, अब मैंने आपको अभी पहले ऊपर डिफाइन किया है कि मैच्योरेशन क्या चीज है और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं एक बार आपको दोबारा से ये डिफाइन करती हूँ कि ये पेज नंबर 94 पे आपको मिलेगा। मैच्योरेशन इज बेस्ट डिफाइंड, मैंने अभी आपको लर्निंग की डेफिनेशन बताई है ऊपर, लेकिन जो है अब मैं आपको मैच्योरेशन की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने लगी हूँ कि मैच्योरेशन बेसिक होती क्या है। एनी फिजिकल चेंजेस दैट अकर फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। इंसान की फिजिकली कोई भी चेंजेस होना कंसेप्शन से मैच्योरिटी तक, दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन। इंसान की फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी एज का बढ़ना, वो चीज
जो है वो इंसान की मैच्योरेशन है। जबकि अब इनमें डिफरेंस क्या है, लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर टू इंटरट्विन्ड प्रोसेसेस। कुछ लोग जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग जो हैं वो उम्र के साथ रखते हैं, कि हम लोग आम रूटीन में कहते हैं ये बंदा जो है इसकी एज ज्यादा है तो इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, इसके पास जो है ये हमें अच्छा डिसीजन दे सकेगा, इसके पास लर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये नहीं करता कि उम्र के साथ इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ बंदे होते हैं वो अपनी लाइफ में जो है चीजों को एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है मैं आपको डिफरेंस इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि इसका उम्र से लिंक नहीं है लर्निंग का लिंक है आपकी ऑब्जर्वेशन से, आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी एजुकेशन से, ठीक है। ओके, learning and maturation are two intertwined processes. Uh, the main difference between learning and maturation is that learning is the process of acquiring knowledge, skills, behaviors, whereas maturation is the process of becoming mature or developed. उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया है कि जो मेन डिफरेंस है, लर्निंग जो है, लर्निंग बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्वायर करते हो नॉलेज को, स्किल्स को, बिहेवियर्स को। जबकि मैच्योरेशन कौन सा प्रोसेस है, जिसमें आप मैच्योर होते हो, डेवलपमेंट होती है आपकी थ्रू फिजिकल एज, ठीक है। ये देखें, आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी नजर आ रही होगी, यहाँ पे लर्निंग वर्सेस मैच्योरेशन। ये मैंने आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर मेंशन की थी यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, लर्निंग है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। लर्निंग क्या चीज है, लर्निंग एक प्रोसेस है एक्वायर करने का नॉलेज को, स्किल्स को, बिहेवियर्स को, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू। जबकि मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन एक प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग मैच्योर और डेवलप्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। मतलब क्योंकि मेंटली ऐसे कि जैसे जैसे इंसान की जो ग्रोथ होती जाती है, अब आपने देखा होगा 3 साल के जो बच्चे का मेंटल लेवल होता है उससे और 20-25 साल के बंदे का जो मेंटल लेवल होता है उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि मैच्योरेशन जो है वो प्रोसेस है दोनों तरह से, मेंटली और फिजिकली जो है मैच्योर होने का प्रोसेस है। आगे लर्निंग जो है मेनली अ मेंटल प्रोसेस, ये मेनली मेंटल प्रोसेस है, जबकि जो मैच्योरेशन है ये मेंटल भी है और फिजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस भी है। आगे है लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एजुकेशन, जबकि मैच्योरेशन